अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। डकार आ रही थी इसलिए बोलते बोलते रुक गई थी। आज बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ना एक हिचकी आ रही है बस। अल्लाह खैर करे। तो अभी बस मैं रोटी पकाने जा रही थी। मैंने कहा रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद जो नमाज़ पढ़ के मैं लेट जाऊँगी। चक्कर बहुत आ रहा है तो बार बार ना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा है, फिर अजीब सा हाल हो रहा है। तो इसलिए मैंने अब इन लोगों को यही बोलूँगी कि रोटी बना लो, फिर मैं लेटूँगी। मेरे पास कोई नहीं आके लेटना। मैं दो हाँ, मशीन पे से थोड़ा सा कपड़ा इधर को करना, वो काला ना हो जाए उधर से। तो अभी लाइट गई हुई, मैं कपड़े नहीं सी रही है। हाँ भाई, किसी ने पूछा बोला था कि आप लाइट जाती है तो आप कपड़े क्यों नहीं सीते पायदान से। लेकिन वो पायदान ना खराब हुआ हुआ है सारा, उसका बेल्ट बेल्ट भी नहीं है और उसका रॉड डली भी होती है वो भी नहीं है। तो ये जब हमने लिया था ना ये पायदान, पुराने में से लिया था कबाड़े में से, तो सारा ऐसे ही था, ऐसे ही लिया था। कभी हमने इसमें चलाया नहीं। एक दफ़ा ला के भी इन्होंने बेल्ट बेल्ट डाली और इसको थोड़ा सा सही भी किया था, लेकिन वो चला नहीं था। इसमें कुछ खराबी है शायद, तो इसलिए चलता नहीं है। बस जो की मशीन के उसमें रहती हूँ कि हर साल, तकरीबन मुझे 10 साल हो गए सोचते हुए कि जो की मशीन लूँगी, लेकिन आज तक भी नहीं ले पाई। हर दफ़ा मैं रमज़ान में सोचती हूँ कि अब रमज़ान की सिलाई आएगी ना, तो फिर मैं जो की मशीन लाजमी ले लूँगी, लेकिन वो हर दफ़ा पैसे खर्च हो जाते हैं या घर के किसी काम में लग जाते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन ले नहीं पाती। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मैं बोला नहीं करूँगी, जब भी नसीब में होगी तो अल्लाह ताला खुद दिलवा देंगे। तो इसलिए बस ये जैसी भी चल रही है। आजकल मशीन बहुत तंग कर रही है। मोटर भी बड़ी ख़राब सी हो रही है, बार बार उसको नट ना टाइट करना पड़ता है, बार बार रोक के फिर उसमें करो, फिर वरना मशीन चलती नहीं है। अभी मैं फ्रॉक सिल रही हूँ, मैक्सी जैसी है वो, फ्रॉक है लेकिन बहुत ही लॉन्ग फ्रॉक है। वो सिली थी सुबह से, लेकिन इतने इतना घेर वाली है और इतनी लंबी लंबी सिलाई है ना, तो इसलिए बहुत टाइम लगा। तो अभी तक वो पूरी भी नहीं हुई है। अभी लाइट आएगी 3 बजे तो फिर मैं उसको पूरी करूँगी। फिर सोच रही थी आज जोहा का पजामा रखा हुआ है सिलने के लिए, वो सीऊँगी। और कुछ कपड़े सही करने के लिए घर के, वो सही करूँगी। तो लेकिन तबीयत मेरी अभी कुछ सही नहीं है, तबीयत चक्कर आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा मैं लेट जाऊँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी। तो अभी देखती हूँ बस ये फ्रॉक पूरी करके और फिर मैं आराम करूँगी। ये देखें सुबह का मंजर कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इतनी धुंध छाई हुई है, इतनी शबनम गिर रही है आज तो बहुत ज़्यादा, क्या नज़र भी नहीं आ रहा आगे से कुछ। तो अभी ज़ोहा ने मुझे बताया, मैंने कहा चलो आके वीडियो बनाते हैं। जल्दी से मैं उठ के आई हूँ नाश्ता करते हुए, और फिर मैंने आके ये वीडियो देखा है बाहर का। तो बाहर तो काफ़ी धुंध छाई हुई है और अभी इनको स्कूल जाना है। मुझे तो टेंशन हो रही है, शायद 9 बजे तक थोड़ा सही हो जाए ना। हम्म। देखभाल के जाना गाड़ियों वाड़ियों को। अच्छा, देखो कितना अच्छा वो लग रहा है। आगे से तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ नज़र नहीं रहा। आ रहा, इतना अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि इतना करीब है हाँ, फिर भी नहीं नजर आ रहा। बस ये हमारा रोड है ना, ये थोड़ा सा सही है, बाकी उस तरफ से ना सारी धुंधी धुंध है। वीआईपी लग रहा है। हो, यहाँ तो और ज़्यादा वो हुआ हुआ है। यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा और मेरे तो मुँह में से भी धुआँ निकल रहा है। हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल भी बिल्कुल नजर नहीं नज़र आ नहीं आ रहा। रहा है इधर तो बिल्कुल। सिर्फ़ ये कचरा-कचरा जो इधर हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये बस ये नज़र आ रहा है, बाकी आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रोड पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस सब अल्लाह। अल्लाह सबकी हिफ़ाज़त करे, सबको अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे, क्योंकि इस तरह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मुझे पहले पता है, मैं खुद भी गाड़ी चला चुकी हूँ। है। गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, लेकिन कभी इस तरह की कोई गाड़ी नहीं हुई कि मैं चलाऊँ। तो अल्लाह कभी देगा, अब क्या देगा, अब तो चल चलाओ का काम है। बात है। बहरहाल अल्लाह बच्चों को नसीब करे, बच्चों को खुशियाँ दिखाए, बच्चों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ दे, बंगले शंगले शंगले दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैंने टमाटर निकाल लिए सालन के लिए, लहसुन अदरक की बोतल निकाल ली, तसला लेके आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। और ये भी आलू वाला आया था तो मैं आलू लेने के लिए खड़ी हुई। तो मैं पैसे लेने के लिए अंदर आई हूँ, पर्स में से पैसे निकाले, उसने आलू तोल के रख दिए। और आलू देखो किस तरह का दे के गया, मैंने देखे भी नहीं, अब देखे हैं तो आलू सारे इतने ख़राब हैं। तो अब कल आएगा ना, उसको सही करूँगी उसको। बदतमीज़ ने कैसे दिए हैं आलू। और ये मेथी रखी हुई है, ये तो मेथी उसी दिन की रखी हुई जिस दिन मेथी आलू बनाया था। ये कल जो गाजरें ली थी, गाजर और हरा धनिया लिया था, तो ये वो है। एक प्याज लेके आ गई हूँ, प्याज भी सालन में डलेगी। अच्छा जी, मैंने कल छुरी जो तेज़ की थी ना, तो वो कप उल्टा करके रख के और फिर अच्छी तरह से कर ली थी, तो बहुत अच्छी सी छुरी तेज़ हो गई है। कल हो गई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कब से किस तरह से होगी तेज़, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बताऊँगी। लेकिन अभी मैं उठूँगी ना तो फिर मैं फिर बता दूँगी, सारी मिट्टी मिट्टी लग गई छुरी पे। तो मैं भी बताऊँगी किस तरह से छुरी तेज़ होती है, बहुत अच्छी से तेज़ हो जाती है।
कि बाहर से करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी बहुत दिन से मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे वो अंगूठों में ना बहुत ज़्यादा गिरे गिरे निशान पड़ गए थे ना, तो इसलिए मैं काफ़ी दिन से कर नहीं रही थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मुझे करनी पड़ी। तो एक रात को टमाटर लेकर आए थे, मैंने तो लिए थे जो वो बहुत छोटे छोटे से टमाटर थे जो कल सब्ज़ी वाला से लिए थे, और रात को ही लेकर आया था, तो ये माशाल्लाह बड़े बड़े। तो मैंने कहा चलो अच्छा किया टमाटर लेके आ गए। टमाटर नहीं थे घर में, और टमाटर की इतनी परेशानी हो रही थी क्योंकि कल जलफरेज़ी में भी अच्छे खासे टमाटर डल गए थे। ये हो गया। अब मैं सब्ज़ी काटती हूँ, उसके बाद अब मैं चढ़ा रही हूँ। मुझे नमाज़ की बहुत देर हो रही है, और अभी ये लोग ट्यूशन से आई हैं। ट्यूशन से आने के बाद अभी लोग अपना काम करेंगे। मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। आटा मेरा गूंदा हुआ है, और बस सालन वालन चढ़ा रही हूँ। मैंने कहा वरना देर हो जाएगी खाना बनाने में, वो पकने में, तो फिर सबको नींद आनी शुरू हो जाती है। जिस दिन मुझे देर होती है ना खाना बनाने में, उस दिन सबको नींद आ रही होती है। और भाई मैं छुरी तेज़ करना बता देती हूँ, इतना बताती हूँ। किसी मेरे भाई ने पूछा था कि भाई ये छुरी किस तरह से तेज़ होती है, कप से। तो कांच के कप से नहीं होगी, ऐसे वाले कप से होगी। तो इसको इस तरह से ये करेंगे, दोनों तरफ से बार बार ये करते रहेंगे थोड़ी देर, तो बहुत अच्छी तेज़ हो जाती है। अभी मेरी छुरी बहुत तेज़ हुई हुई है, अभी मैंने बहुत अच्छे से सब्ज़ी काटी है, तो इस तरह से तेज़ हो जाती है बहुत। अभी नोक करनी है तो नोक को अच्छी तरह से इधर से ऐसे कर लो, तो इस तरह से ये तेज़ हो गई छुरी। वहाँ पे हमारा सालन भुन रहा है। और अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, और मैं आ गई हूँ सालन की तरफ। मैं तो देखूँ जाके सालन। तो आज गाजरें ज़्यादा कट गई हैं, ज़्यादा सालन हो गया। ऐसा लग रहा है मुझे 2 दिन का खाना पड़ेगा ही। अल्लाह ना करे। क्यों अल्लाह क्यों नहीं करे, अच्छा लगता है। तो मुझे ज़्यादा कट गई, अंदाज़ा नहीं हुआ कि तसले में काट रहे थे ना, वरना किसी चीज़ में काटती ना, किसी कटोरे वगैरह में, तो सही से अंदाज़ा हो जाता है। अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी इसको ढक के अभी रख देती हूँ, पकने देती हूँ। चलो खा लेंगे 2 दिन इंशाल्लाह, नहीं तो फिर कल फिर दाल वाल पकाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।